लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दरअसल बीजेपी में टिकट बंटवारे पर मंथन लगातार जारी है। हरियाणा चुनाव को लेकर अहम बैठक हो सकती है। अब तक 55 सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। आज उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी की जारी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा चुनाव को लेकर के आज बीजेपी की तरफ से अहम बैठक हो सकती है। अब तक 55 सीटों को लेकर की सहमति बीजेपी की तरफ से बन चुकी है। उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी की सामने आ सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ललित, बीजेपी में टिकट बंटवारे पर मंथन लगातार जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की सूची कभी भी सामने आ सकती है, वहीं बीजेपी भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि 55 उम्मीदवारों के नाम जो फाइनल हुए थे वो कभी भी अब सार्वजनिक हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा प्रगति कि लगातार जिस तरीके से कल शाम को भी बैठकों का दौर चला था। मनोहर लाल खट्टर के घर पर बैठक हुई थी। उसके बाद क्या कहते हैं, अभी एक खबर ये भी आ रही है कि चंडीगढ़ में भी एक बैठक हुई है और कुल मिलाकर जो बैठकें लगातार हो रही हैं, अब उसमें आज के दिन में ये डेवलपमेंट माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो नेताओं के बीच में बैठक हुई है उनके जो नेता जो हैं आज एक बार फिर से जो है आला कमान के नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं और उसके बाद जो है पहली सूची जारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अब तक जो है 55 सीटों को क्लियर कर चुकी है और 55 सीटों में जो है 55 सीटें उनमें से जो है अब पहली सूची और दूसरी सूची या कहें कि पहली सूची में ही तकरीबन 40 से ज़्यादा नाम जारी किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए सीन को तो वो कुछ ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग्स का दौर एक राउंड का खत्म हो चुका है, जिसमें कि सीईसी तकरीबन 55 सीटों को क्लियर कर चुकी है। दूसरी ओर जिन सीटों पर ब्लॉकेज है, जिन सीटों पर विवाद है, उन सीटों को लेकर जो है चर्चा हो रही है और मंथन हो रहा है कि आखिर इन सीटों पर अगर जिन ज़्यादा उम्मीदवार हैं, लोगों की ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, तो उन अपेक्षाओं को कैसे शांत किया जाए, कैसे एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो सभी को पसंद हो और पार्टी को उस उम्मीदवार को उतारने के बाद ज्यादा नाराजगी का भी सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल ललित, लेकिन इस बीच इस बात की चर्चा भी तेज पकड़ती हुई नजर आ रही है, जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के 55 उम्मीदवारों के नाम काफी पहले फाइनल हो गए थे, उन पे काफी पहले से चिंतन मंथन जारी है। इस बीच कहा यह जा रहा था कि शायद 2 से 3 दिन बाद कांग्रेस की सूची सामने आएगी, लेकिन अब जो तस्वीर बन रही है उसमें उम्मीद यही लगाई जा रही है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से आज या कल में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ जाएगी। क्या वजह है कि दोनों राजनीतिक दल अभी तक अपनी पहली सूची सामने नहीं ला पाए हैं? क्या एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं दल? मैं थोड़ा सा इस पर यह बताना चाहूँगा कि प्रगति, जिस तरीके से पहली सूची को लेकर आपने कहा कि दोनों राजनीतिक दलों में एक तरह से ऊहापोह की स्थिति है, संदेह है कि अगर कौन जारी करे, और क्योंकि दरअसल ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर इस बात को लेकर द्वंद्व हो रहा है कि पहले बीजेपी जारी करे या पहले कांग्रेस जारी करे। दरअसल स्थिति क्या है इस बार हरियाणा में कि हर सीट पर तकरीबन कांग्रेस के पास भी बहुत उम्मीदवार हैं और बीजेपी के पास भी बहुत उम्मीदवार हैं। अब उन उम्मीदवारों के बीच में सामंजस्य बैठा पाना पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस में लगातार स्क्रीनिंग कमेटी इसीलिए हो रही है ताकि एक अच्छा उम्मीदवार तलाशा जा सके, उम्मीदवार ऐसा जो अगर जमीन पर उतारा जाए तो उससे संगठन भी खुश हो और उससे वो जीता भी हो। दोनों पार्टियां इस बार पूरी ताकत लगा रही हैं। पिछली बार के अगर चुनाव से इस बार की तुलना की जाए तो पिछली बार बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था और उसको एक तरह से कॉन्फिडेंस था कि वो चुनाव जीत जाएगी और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई सामने। लेकिन इस बार की जो स्थिति है उसमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा आत्मविश्वास है कि वो चुनाव जीतने जा रही है और बीजेपी क्योंकि सत्ता में है, 10 साल वो पार्टी सत्ता में रह चुकी है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उस पर ज्यादा हावी है। तो ऐसे में सारी चीजों का विचार विमर्श हो रहा है और देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से जो है कैंडिडेट, क्योंकि सही कैंडिडेट ही पार्टी को इस बार जिता सकता है। एक अच्छा प्रचार और एक अच्छे नेता तो सभी पार्टियों के पास हैं, लेकिन कैंडिडेट का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर सही कैंडिडेट नहीं हुआ तो संगठन में तो नाराजगी जाएगी ही, लोगों के बीच भी बड़ी नाराजगी जा सकती है। जी
बिल्कुल ललित, हालांकि इस बीच बस उम्मीद इसी बात की है, इंतजार इसी बात का है कि जल्दी बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से पहली सूची सामने आए, जिससे अब आगे का रोडमैप क्या कुछ रहेगा, आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, चुनावी मैदान में किस तरह से दिग्गज उतरते हुए नजर आएंगे और जनता को कितना अपने भरोसे में ले पाएंगे, विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ सामने आएंगे, इसका सभी को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।